हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है प्लॉट की वो वन मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ के। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है प्लॉट की, तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। और कह क्या रहे हैं कि जो लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ के, तो हम ब्रेथ को एक्स मान लेंगे। तो लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ को हमने एक्स मान दिया, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का कह रहे हैं ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ, और वन मोर देन है तो प्लस वन, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस वन। ठीक है, अगर हम इसको सिचुएशन से मिलाएं तो देखिए, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस है और वन मोर देन है। ठीक है, ये लेंथ आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ क्या है, 2x प्लस वन, इंटू ब्रेथ क्या है x। और हमें शुरू में ही पहली लाइन में दिया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो ये 528 जो है वो एरिया आ गया। अब हम इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से, तो टू इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 528। अब इस 528 को भी इधर ले आए तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 528 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 528 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। ठीक है, बस हमें लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। Question second is, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. हमें यहाँ दो consecutive positive integer लेना है। consecutive integers क्या होते हैं, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सब consecutive integers कहलाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंटीजर हम ले रहे हैं वो हो जाएगा एक्स। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। ये हमारा फर्स्ट इंटीजर एक्स मान लिया। अब हमें सेकेंड इंटीजर निकालना है। देयरफॉर द सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, पहला एक्स है तो उसके बाद वाली नंबर चाहिए, तो हम एक्स में वन प्लस कर देंगे तो वो उसका सेकेंड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एंड एक्स प्लस वन, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए दो। अब हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का। एक इंटीजर है एक्स इंटू दूसरा इंटीजर क्या है, एक्स प्लस वन, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 306। अब हम इसे x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का वन से करेंगे तो x आ जाएगा। ये 306 इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर हैं रोहन से, और उनकी जो एजेस है उनका प्रोडक्ट किया जाए आफ्टर 3 ईयर्स, तो उनके एज का प्रोडक्ट क्या आएगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है। सबसे पहले हमें किसकी प्रेजेंट एज निकालना है, रोहन की। तो लेट द रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। रोहन की एज हम क्या मान रहे हैं, एक्स। जब रोहन की एक्स है तो उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी, तो मदर्स एज, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहा है, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर बड़ी है। तो रोहन की जो एज है एक्स, उसमें प्लस कर देंगे 26, तो क्या आ जाएगी, मदर की एज आ जाएगी। फिर उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में
3 साल बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स। जब भी एज वाले क्वेश्चन में फ्यूचर की बात होती है तो जो प्रेजेंट एज होती है उसमें हम उतना ईयर प्लस कर देते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन एज एक्स जो है उसमें +3 कर देंगे, तो x+3। और उनकी जो मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, उसमें भी अपन x+26 में 3 प्लस कर देंगे, तो उनकी मदर की एज हो जाएगी x+29। ठीक है। फिर कह रहे हैं 3 साल बाद जो उन दोनों की एज है, रोहन और उनकी मदर की एज, उनकी एज को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रोहन की एज और उनकी मदर की एज का प्रोडक्ट करना है। तो x+3 इंटू x+29 और हमें मिल क्या रहा है, = 360। अब इस तरह से जब दो फैक्टर आ जाते हैं तो हम एक को ओपन करते हैं और एक को एज इट इज़ रखते हैं। तो हम इस वाले को ओपन करें तो x लिखेंगे, x+29 एज इट इज़ रख देंगे, फिर उसके बाद क्या बच रहा है, +3, तो +3 लिख देंगे, फिर x+29 को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, = 360। अब x का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, +3 इंटू एक्स 3x, 3 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 = 360। अब एक्स स्क्वायर अकेला, इसको एज इट इज़ उतार देंगे, 29x + 3x, दोनों एक्स वाले हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32x। अब हम 87 यहीं रहने देंगे, 360 को यहाँ लेके आएंगे तो -360 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। और ये दोनों कांस्टेंट, हमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 273 आ जाएगा, और 360 बड़ा, इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, = 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। जो ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, एक ही जैसी स्पीड चल रही है। लेकिन अगर स्पीड को कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर से हम लेस कर दें, तो जो उसका टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब जितना टाइम उसको लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसे उतना डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो हमें फाइंड करना है, पहले हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई ट्रेन की। ठीक है। और टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस = हो जाएगा 480 किलोमीटर। इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है और हमें निकालना क्या है, कितना टाइम लग रहा है, देयरफॉर टाइम टेकन। तो हम इसको t1 मान लेंगे। तो हम यहाँ टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 480, और स्पीड क्या है, x। तो ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब कम कर दें अगर हम, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम इसको 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दें अगर उसकी स्पीड को, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 3 आवर बढ़ जाएगा। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा 480, और स्पीड हमारी क्या थी, एक्स। तो उसमें से हम -8 कर देंगे क्योंकि 8 कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम कम कर रहे हैं, तो x-8 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे टाइम आ गए। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये टाइम है, जितना हमारा टाइम लग रहा था उससे 3 मोर देन टाइम लगेगा अगर हम स्पीड कम कर दें। तो हमारा टाइम कितना लग रहा था, 480 अपॉन एक्स, तो इसमें 3 और प्लस कर देंगे, मतलब 3 मोर लगेगा टाइम, = 480 अपॉन x-8। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, तो 3 हो जाएगा 480 x-8 -480 अपॉन एक्स। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का 480 से हो जाएगा तो 480x -480, और ये x-8 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू x-8।
अब ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स 480x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3640, अपॉन क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। अब 480 प्लस एक्स 480 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3640, और ये जो वैल्यू यहाँ इसके 3 के मल्टीप्लाई में चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 8 ज़ा 24x। अब इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में 3640 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों जो सम है उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी। अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।